हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 4x² - 16x + 7 फिर 4x² - 16x + 15 फिर +16। इस क्वेश्चन को हमने पिक्चराइज करना है। सोल्यूशन गिवन किया है 4x² - 16x + 7 4x² - 16x + 15 + 16। अब इस क्वेश्चन में 4x² - 16x ये यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी। तो सबसे पहले स्टेप में इसको हम y के बराबर लिखेंगे। लेटो 4x² - 16x = y। फिर अगले स्टेप में हम यहाँ पे 4x² - 16x की जगह y को पुट करेंगे। तो हमारे पास इस तरह आएगा y + 7 फिर यहाँ पे y + 15 फिर +16। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले स्टेप में y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y²। फिर y को 15 के साथ तो 15y। इसके बाद 7 को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × y से 7y। फिर 7 × 15 से 105 +16। इसके बाद अगले स्टेप में y² और इसको हम ऐड करेंगे। ये यहाँ पे लाइक टर्म है तो इससे आता है 22y प्लस 105 +16 से आता है 121। अब इसको बाई सम एंड प्रोडक्ट रूल पिक्चराइज करते हैं। तो हमारे पास इस तरह आएगा y² को 121 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा 121y² और 22y ये हमारे पास सम होगा। अब हमारे पास दो ऐसे टर्म्स चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 121y² और जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आए 22y। तो वो है 11y एंड 11y। तो हम 22y की जगह ये पुट करेंगे y² + 11y + 11y + 121। इसके बाद हम कॉमन लेंगे। यहाँ से हम कॉमन लेंगे और यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास y कॉमन है तो y को हम कॉमन लेते हैं। तो हमारे पास क्या रहता है y + 11। फिर यहाँ से हम 11 को कॉमन लेते हैं +11 को। तो हमारे पास यहाँ पे y रहता है और यहाँ पे 11 y + 11। इसके बाद y + 11 यहाँ पे हम कॉमन लेंगे y + 11 तो क्या रहता है y + 11। इसके बाद हम y की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे तो y को हमने 4x² - 16x के बराबर लिखा था। तो हमारे पास इस तरह आएगा 4x² - 16x + 11। इसी तरह यहाँ पे भी 4x² - 16x + 11। फिर अगले स्टेप में ये हमारे पास सेम है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4x² - 16x + 11 होल स्क्वायर। तो ये हुआ इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बिल्कुल वही तरीका है। सबसे पहले स्टेप में 9x² और +9x ये यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। तो इसको हम y के बराबर लिखेंगे। लेटो 9x² + 9x = y। अब इस क्वेश्चन में हम 9x² + 9x की जगह y को पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा y -4 फिर y -10 -72। फिर अगले स्टेप में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले y को y के साथ तो y²। फिर y को -10 के साथ तो -10y।
फिर -4 को y के साथ, तो -4y, फिर -4 को -10 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 10 से 40, -72। फिर वाई स्क्वेयर -10y -4y से आता है -14y, फिर 40 -72, तो यहाँ पे 72 जो है ये लार्ज नंबर है और 40 जो है ये स्मॉल नंबर है, तो हम 72 -40 करेंगे तो इससे आता है 32, और सिंबल हम लार्ज नंबर का लगाएंगे तो वो माइनस है, तो -32। इसके बाद इसको हम बाई सम एंड प्रोडक्ट रूल पिक्चराइज करेंगे, तो वाई स्क्वायर -32 के प्रोडक्ट से आता है -32 वाई स्क्वायर, फिर -14y, इसको हम सम में लेंगे। अब हमारे पास दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए -32y स्क्वायर, और जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आए -14y, तो वो है -16y + 2y। तो हम -14y की जगह ये पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा y स्क्वायर + 2y -16y -32। इसके बाद इसमें से हम कामन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास y कामन है तो हम y को कामन लेंगे, तो क्या रहता है y + 2। फिर यहाँ पे -16 को कामन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रहता है y + 2। इसके बाद y + 2 को हम कामन लेंगे, y + 2, तो हमारे पास यहाँ पे y -16 रहता है। अगेन हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास है 9x² + 9x, तो 9x² + 9x + 2 हो जाएगा, और ये 9x² + 9x -16 हो जाएगा, तो ये हुआ इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 -9, इसको हमने पिक्चराइज करना है। सोल्यूशन, सबसे पहले स्टेप में इसमें हम पेयर बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू a + b = c + d। इस हिसाब से हम पेयर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास a है, ये b है, ये c है, ये d है, लेकिन हमने पेयर किस तरह बनाने हैं। फॉर एग्जांपल x + 2, यहाँ पे ये a है तो इसके साथ हम लिखेंगे x + 8, यहाँ पे 2 + 8, और यहाँ पे 4 + 6 ये बराबर है तो इसको हम साथ में लिखेंगे। तो x + 2 इसके साथ हम लिखेंगे x + 8, तो ये हुआ एक पेयर। फिर x + 4 के साथ x + 6 लिखेंगे, x + 4, फिर x + 6 -9। इसके बाद अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x के साथ x², फिर x को 8 के साथ तो 8x, फिर 2 × x से 2x, फिर 2 × 8 से 16। इसी तरह यहाँ पे भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x × x से x², फिर x × 6 से 6x, फिर 4 × x से 4x, फिर 4 × 6 से 24 -9। फिर अगले स्टेप में x², 8x + 2x से 10x + 16, फिर x², 6x + 4x से 10x + 24 -9। इसके बाद बिल्कुल वही तरीका है, x² + 10x, ये यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी, तो इसको हम y के बराबर लिखेंगे। लेटो x² + 10x = y, तो हम यहाँ पे y पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा y + 16, और यहाँ पे y + 24 -9। इसके बाद अगेन हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे y को y के साथ,
तो वाई स्क्वेयर, फिर वाई को 24 के साथ तो 24 वाई, फिर 16 को वाई के साथ तो 16 वाई, फिर 16 को 24 के साथ तो इससे आता है 384 माइनस 9। फिर अगले स्टेप में वाई स्क्वेयर 24 वाई प्लस 16 वाई से आता है 40 वाई, फिर इससे आता है 375। अब इसको हम बाई सम एंड प्रोडक्ट रूल पिक्चराइज करेंगे। तो वाई स्क्वेयर और 375 वाई, इसके प्रोडक्ट से आता है 375 वाई स्क्वेयर, और सम यहाँ पे है 40 वाई। अब हमारे पास दो ऐसे टर्म चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 375 वाई स्क्वेयर, और जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आए 40 वाई। तो वो है 15 वाई एंड 25 वाई। तो हम यहाँ 40 वाई की जगह ये लिखेंगे, तो हमारे पास इस तरह आएगा वाई स्क्वेयर प्लस 15 वाई प्लस 25 वाई प्लस 375। इसके बाद हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे y कॉमन है, y को हम कॉमन लेंगे तो क्या रहता है y प्लस 15। इसी तरह यहाँ पे 25 कॉमन है तो हम कॉमन लेंगे 25 को, तो क्या रहता है y प्लस 15। फिर y प्लस 15 ये कॉमन है तो इसको हम कॉमन लेंगे, तो क्या रहता है y प्लस 25। अगेन हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 15, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 25। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम बाई फार्मूला मज़ीद पिक्चराइज करेंगे। हम फार्मूला नंबर फर्स्ट यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम मज़ीद पिक्चराइज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15, और ये हमारे पास इस तरह आएगा ए स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे b की वैल्यू 25 है और 25 बराबर है पायो स्क्वायर के, यानी b की वैल्यू यहाँ पे पायो है। तो पायो स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 2 और a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू पायो, तो x इंटू पायो हो जाएगा। अगेन ये इससे हमारे पास आता है 10x। अब ये हमारे पास फार्मूला हुआ, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15, और ये x प्लस 5 होल स्क्वायर, तो ये हुआ इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस 1, इसको हमने पिक्चराइज करना है सोल्यूशन। सबसे पहले स्टेप में हम पेयर बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस डी। लेट ये x जो है ये हमारे पास इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 0, तो ये हमारे पास a हुआ, ये b, ये c और ये d। तो इसको हम इस हिसाब से लिखेंगे कि हमारे पास क्या आए a प्लस बी ओ बराबर हो c प्लस डी के, यानी हम x के साथ क्या लिखेंगे x प्लस 3, यानी 0 प्लस 3, ये इस तरह हुआ। फिर x प्लस 1 के साथ हम x प्लस 2 लिखेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2, तो ये हुआ c और d, यानी 1 प्लस 2, तो ये हमारे पास इक्वल हुए 3 इज इक्वल टू 3। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x को x के साथ तो x स्क्वायर हो, फिर x को 3 के साथ तो 3x, फिर x को x के साथ तो x स्क्वायर, फिर x को 2 के साथ तो 2x, फिर 1 को x के साथ तो x, 1 को 2 के साथ तो 2 प्लस 1। इसके बाद
एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, फिर एक्स स्क्वेयर 2x प्लस x से 3x प्लस 2 प्लस 1। फिर अगले स्टेप में यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x ये यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी, तो ये हम y के बराबर लिखेंगे। लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई, तो हम यहाँ पे y पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा y इंटू वाई प्लस 2 प्लस 1। इसके बाद अगेन हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y इंटू वाई से y स्क्वेयर, फिर y इंटू 2 से 2y और ये 1। इसके बाद इसको हम बाई फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं और बाई फार्मूला भी, तो हमारे पास इस तरह आएगा y स्क्वेयर प्लस वाई प्लस वाई प्लस 1। इसको हमने बाई सम एंड प्रोडक्ट रूल फैक्टराइज किया। y और y इसके एडिशन से आता है 2y और इसके मल्टीप्लिकेशन से आता है y स्क्वेयर। इसके बाद यहाँ से हम y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रहता है y प्लस 1, और यहाँ से हम प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो क्या रहता है y प्लस 1। फिर अगले स्टेप में y प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो क्या रहता है y प्लस 1। अगेन हम y की वैल्यू पुट करेंगे और है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, तो हमारे पास इस तरह आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 होल स्क्वेयर, यानी ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी 1, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास पावर जो है वो प्लस हो है, तो 1 प्लस 1 से 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वेयर। इसको हमने पिक्चराइज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास पेयर जो है वो नहीं बनते विद रिस्पेक्ट टू a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस डी, तो इसमें हम पेयर इस तरह बनाएंगे x प्लस 1, यहाँ पे 1 स्मॉल है और 6 जो है वो ग्रेटर है, तो x प्लस 1 के साथ हम x प्लस 6 लिखेंगे, x प्लस 1 x प्लस 6, और x प्लस 2 के साथ x प्लस 3 लिखेंगे माइनस 3x स्क्वेयर। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू एक्स से एक्स स्क्वेयर, फिर x इंटू 6 से 6x, फिर 1 इंटू एक्स से x, 1 इंटू 6 से 6, फिर x को x के साथ तो x स्क्वेयर, x को 3 के साथ तो 3x, फिर 2 को x के साथ तो 2x, फिर 2 को 3 के साथ तो प्लस 6 माइनस 3x स्क्वेयर। फिर अगले स्टेप में x स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 7x, फिर x स्क्वेयर प्लस 6 और इससे आता है 5x माइनस 3x स्क्वेयर। अब यहाँ पे x प्लस 6 मौजूद है और यहाँ पे b, तो इसको हम y के बराबर लिखेंगे। लेटो एक्स स्क्वेयर प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास इस तरह आएगा y प्लस 7x y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वेयर। अगेन हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे y को y के साथ तो y स्क्वेयर, फिर y को 5x के साथ तो 5xy, फिर 7x को y के साथ तो 7xy, फिर 7x को 5x के साथ तो 35x स्क्वेयर और ये माइनस 3x स्क्वेयर। फिर ये दोनों सेम है तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा y स्क्वेयर प्लस 12xy
प्लस 35 एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एक्स स्क्वेयर। अगेन इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा वाई स्क्वेयर प्लस 12xy, और इससे हमारे पास आता है प्लस 32 एक्स स्क्वेयर। अब इसको हम बाई सम एंड प्रोडक्ट रूल फैक्टराइज करेंगे तो वाई स्क्वेयर और 32 एक्स स्क्वेयर के प्रोडक्ट से आता है 32 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और सम यहाँ पे है 12xy। अब हमारे पास दो ऐसे टर्म चाहिए जिसका अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास आए 32 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आए 12xy। तो वो है 8xy एंड 4xy। तो हम 12xy की जगह ये लिखेंगे वाई स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32 एक्स स्क्वेयर। इसके बाद हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y जो है वो कॉमन है तो क्या रहता है y प्लस 4x। इसी तरह यहाँ पे 8x जो है वो कॉमन है तो इसको हम कॉमन लेंगे तो क्या रहता है यहाँ पे y रहता है और यहाँ पे 4x। अगेन y प्लस 4x इसको हम कॉमन लेंगे तो क्या रहता है y प्लस 8x। इसके बाद हम अगेन y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 6। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 4x हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 8x। अब ये आंसर यहाँ तक भी काफ़ी है, लेकिन बुक आंसर जो है वो इस तरह है। यहाँ से x को कॉमन लिया है तो क्या रहता है x प्लस हो, यहाँ पे x नहीं है तो वो हम डिवीजन में लिखेंगे प्लस 4। इसी तरह यहाँ पे भी हम x को कॉमन लेंगे तो क्या रहता है x प्लस हो, ये 6 है तो 6/x प्लस 8 हो जाएगा। इसके बाद ये x और ये x इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है एक्स स्क्वेयर। हमारे पास क्या रहता है x प्लस 6/x प्लस 4 फिर x प्लस 6/x प्लस 8। तो ये हुआ इसका आंसर। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।